क्लास 9 के न्यूमेरिकल 4.1 फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। नंबर 1 है 10 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, नंबर 2 है 6 न्यूटन अलॉन्ग वाई एक्सिस, नंबर 3 है 4 न्यूटन अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस। यानी कि मदरजाल फोर्सेस का रिजल्टेंट मालूम करें। 10 न्यूटन एक्स एक्सिस की सीमत में, 6 न्यूटन वाई एक्सिस की सीमत में और 4 न्यूटन मनफी एक्स एक्सिस की सीमत में। तो ये हमारे पास 3 है, लेकिन इसमें से बननी टोटल 2 हैं। तो जो एफ एक्स है वो हमारे पास क्या बन रही है, 2 हैं। एक है 10 है जो एक्स एक्सिस में पॉजिटिव में है 10 न्यूटन। उसके बाद दूसरी वाई है जो है 6 न्यूटन, एफ वाई आ गई। और ये है हमारे पास 6 न्यूटन 6 न्यूटन, यहाँ पे लिख लेते हैं। और तीसरी हमारे पास है फिर एफ एक्स और ये है नेगेटिव में 4 न्यूटन, तो -4 न्यूटन हो गई। इट मीन्स हमारे पास एफ एक्स आ गई 6 न्यूटन, क्योंकि 10 पॉजिटिव थी 4 नेगेटिव। अब हमने मालूम करनी है रिजल्टेंट फोर्स एफ, और उसका फार्मूला होता है एफ एक्स का स्क्वायर, उसके बाद प्लस एफ वाई का स्क्वायर, और पूरे का होता है स्क्वायर रूट, यानी कि पूरे का जज़र। ये हमारे रिजल्टेंट फोर्स का फार्मूला है। हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। एफ एक्स 6 है तो 6 का स्क्वायर, प्लस एफ वाई भी हमारे पास 6 है उसका स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर रूट। अब 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 का स्क्वायर 36, और 36 और 36 72 होते हैं। इस स्क्वायर रूट में लगा लेता हूँ सबका। अब इसके बाद 72 का स्क्वायर रूट मालूम करना है। तो 72 का स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से मालूम करें तो वो बनता है 8.5। तो ये आ गई हमारी रिजल्टेंट फोर्स। अब हमने एंगल भी मालूम करना है कि किस एंगल पे ये फोर्स है। तो उसके लिए फार्मूला है tan थीटा इज इक्वल एफ वाई ओवर एफ एक्स, यानी कि अमूद बटा कायदा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब एफ वाई हमारे पास 6 है और एफ एक्स भी 6 है। 6 1 ज़ार 6 आ गया, 1 आ गया। इट मीन्स tan थीटा हमारे पास आ चुका है 1, तो इक्वल 1 हो गया tan थीटा। और हमने फाइंड करना है थीटा यानी कि एंगल। तो यहाँ पे tan है, उधर जाके tan इन्वर्स हो जाएगा, और tan इन्वर्स 1 है। अब tan इन्वर्स 1 की वैल्यू जो है वो हम कैलकुलेटर से अगर मालूम करें तो वो 45 डिग्री बनती है। तो इट मीन्स हमारा एंगल जो है ये 45 डिग्री है। सेकंड है फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 न्यूटन डिग्री विद एक्स एक्सिस। 50 न्यूटन की फोर्स एक्स एक्सिस के साथ 30 का जाविया बना रही है। इसके अमूदी कंपोनेंट्स मालूम करें। सबसे पहले हमारे पास उसने फोर्स दी हुई है एफ, और वो है 50 न्यूटन 50 न्यूटन, ये 50 लिख लेंगे हम यहाँ पे। उसके बाद दूसरी चीज़ उसने हमें दी हुई है एंगल जाविया, यानी कि थीटा है। तो एंगल हमारे पास है थीटा 30 डिग्री थीटा है, तो ये 30 डिग्री लिख लेंगे यहाँ पे। अब हमने उसके मालूम करने हैं अमूदी कंपोनेंट्स, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स किसी भी फोर्स के 2 हैं, एक एफ एक्स है और एफ वाई। वो दोनों हम लिखेंगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स एफ एक्स और एफ वाई। अब एफ एक्स जो है उसका फार्मूला और एफ वाई उन दोनों का फार्मूला अलग अलग है। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एफ एक्स। ये होता है एफ कॉस थीटा, जबकि जो एफ वाई है दूसरी साइड पे हम ये लिख लेंगे एफ वाई, ये होता है एफ साइन थीटा के इक्वल। अब हम इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे दोनों की। सबसे पहले फोर्स एफ जो है वो 50 है इनटू कॉस
थीटा हमारे पास 30 डिग्री है, तो कॉस के साथ 30 आ जाएगा। अब दूसरी साइड पे अगर हम लिखें तो एफ वही फोर्स 50 डिग्री ही रही, 50 न्यूटन रही, जबकि साइन के साथ थीटा 30 डिग्री है। अब यहाँ पे 50 वैसे ही आ जाएगा, जबकि कॉस 30 जो है वो अगर हम कैलकुलेटर से फाइंड करें तो वो 0.766 होता है, और जबकि दूसरी साइड पे हम 50 के साथ साइन 30 देखें तो साइन 30 जो है वो 0.5 होता है। अब 50 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.8766 के साथ, तो ये 43.3 आ गया। इट मीन्स एफ एक्स हमारे पास जो है 43.3 न्यूटन। और अगर एफ वाई देखें तो 50 को अगर 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो वो 25 न्यूटन आएगा। अब हमारे पास 4.3 है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स इफ इट्स एक्स कंपोनेंट इज़ 12 न्यूटन एंड वाई कंपोनेंट इज़ 5 न्यूटन। इस फोर्स की मिकदार और सीमत बताइए जिसका एक्स कंपोनेंट 12 न्यूटन और वाई कंपोनेंट 5 न्यूटन है। सबसे पहले हमें उसने एफ एक्स दिया हुआ है, वो है 12 न्यूटन 12 न्यूटन। फिर एफ वाई उसने हमें दिया हुआ है 5 न्यूटन 5 न्यूटन। हमने मालूम करना है रिजल्टेंट फोर्स एफ, और वो होती है एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट स्क्वायर रूट। अब हम इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे। एफ एक्स हमारे पास 12 है, उसका स्क्वायर, प्लस एफ वाई हमारे पास 5 है, इसका स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर रूट। 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25, पूरे का स्क्वायर रूट। अब 144 और 25 को ऐड करें तो 169 का स्क्वायर रूट बनेगा, और ये स्क्वायर रूट इक्वल होता है 13 के। अब हमने थीटा भी मालूम करना है, तो फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल एफ वाई ओवर एफ एक्स। एफ वाई हमारे पास 5 है, जबकि एफ एक्स हमारे पास 12 है, तो 5 ओवर 12, तो tan थीटा इक्वल आ जाएगा हमारे पास 5 ओवर 12 होता है 0.4166। अब हमने थीटा मालूम करना है, tan उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, और tan इन्वर्स 0.4166 कैलकुलेटर से अगर हम फाइंड करें तो वो होता है 22.6 डिग्री। तो इट मीन्स थीटा हमारे पास आ जाएगा 22.6।